इंटरनेट का इस्तेमाल करके कई लोग, जब आप लोग गवर्नमेंट साइट से या कहीं से और भी पढ़ते हैं, तो डाटा या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है भी क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बस एग्जाम्पल के लिए आप ही लोग इस समझ को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नोट्स बनाते हैं या सिर्फ स्क्रॉल करके पढ़ के छोड़ देते हैं। इस बार का यूपीएससी का पेपर देखा? सबने देखा? क्या लगा, कितने लोग अपीयर हुए थे? अच्छा, स्कोर नहीं पूछूंगा, मतलब पेपर का लेवल कैसा था, उसमें करंट का क्या कंट्रीब्यूशन आप लोगों को लग रहा है? कम था करंट का? देखिए, करंट यूपीएससी पीटी या मेंस, जैसे कि स्टेट कोई भी कमीशन है, वो तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं, मतलब कोई डेट दे करके या फिर कुछ भी पूछ लिया। लेकिन यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछती है, ना तो पीटी में ना ही मेंस में। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि इस देश के राष्ट्रपति कौन है या कहां चुनाव हुआ है। कॉन्सेप्ट से जोड़ करके, जैसे ज्योग्राफी है, अब इस बार पूछ लिया कि यूक्रेन की सीमा किस देश से लगती है, ठीक ना। अब इसको हम ज्योग्राफी का माने, मैपिंग का माने या करंट का माने या आईआर का, ये मिक्स्ड है, सब मिला करके, ठीक ना। इनडायरेक्टली इस्तेमाल करना होता है करंट के न्यूज को अपनी पढ़ाई में। वैसे ही मेंस में होता है कि जैसे नाविक है, इस पर सवाल पूछा था, नाविक पे सवाल पूछा गया था ना, डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, सिर्फ पूछ लिया कि किस देश के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, ठीक ना। तो ये डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, साइंस एंड टेक में लेकर जाइए, करंट अफेयर्स में लेकर के जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने नाविक या ऐसा कोई भी लिस्ट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या चीन का बाइडू है, कुछ भी आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक ना। तो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में कमांड में नहीं आएगा। आंसर राइटिंग उसका कैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक दिन में नहीं होना है या एक महीने में नहीं होना। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 100 डेज। मतलब मेरी जो समझ है, आप लोगों से बातचीत करने के बाद ही मुझे जो समझ में आता है कि कम से कम 100 दिन लगते हैं मुझे आप लोगों को सिखाने में कि करंट के न्यूज को, उन डाटा को कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर राइटिंग में। जैसे कि हम मान लेते हैं कि पूछ लिया कि महिला सशक्तिकरण या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, तो ये आप करंट में पढ़ेंगे और टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, ठीक ना। अब एसडीजी के किसी, एसडीजी पता है जो मैं बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अच्छा टॉपिक मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया, सिंपल सा कुछ ले लेते हैं कि रेपो का, इसका नाम तो सुना होगा ना, या फिर इंडिया के किसी नेशनल पार्क का या किसी नदी का एक नाम आ गया। जैसे आप लोग के चारों तरफ एक नाला बहता है, ये है ना, ये भी कोई नदी है क्या? क्या क्या नाम है? हाँ, ये नदी है, ठीक ना, जो इस हालत में है। और दिल्ली सरकार, हंसने वाली बात नहीं है, नदी है, अब उसके पुनरुद्धार की कोशिश की जा रही है, ठीक ना। ये जो नाला है, ऐसे आश्चर्य से आप लोग मत देखिए, ठीक ना। हम लोगों ने बनाया इसको, नाला है नदी, ठीक ना। इसका नाम है, कुछ दिन पहले न्यूज में था। इसके डेवलपमेंट के लिए अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब जैसे रेपो है, रिवर्स रेपो है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर में न्यूज आता है, इसको पढ़कर मुझे बस निकल जाना है, कि जब तक मेरा इकोनॉमी का क्लास पूरा नहीं होगा मैं इस चीज को कैसे समझ सकता हूं, ऐसी बातें मन में आती हैं? तो नहीं आनी चाहिए। ये सब ऐसी खबरें हैं जो बार बार हर रोज लगभग घूम फिर करके 1 महीने में 10 बार आपके सामने आएंगे ही, 2 महीने में 10 बार आएंगे ही। अभी से अगर आप लोग जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत भी कि रेपो ये होता है, उसका रेट ये है, और न्यूज़पेपर के माध्यम से जितना आप लोग को न्यूज मिल पाता है, तो जब आप लोग का इकोनॉमी का क्लास होगा तब चीजें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी, आप लोग खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक ना। तो डोंट वेट फॉर द टाइम दैट वंस माय सब्जेक्ट विल बी ओवर, देन ओनली आई विल स्टार्ट लर्निंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये अप्रोच आप लोग निकाल दीजिए। करंट का रोल यही होता है कि ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। खैर, आप लोग को जो मिलता होगा इंडेक्स, उसमें मिलती होंगी ना चीजें कि इंडेक्स बना होता है। इंडेक्स जैसे कि पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, इन्वायरमेंट का है, सब टॉपिक बना हुआ है, ठीक ना। ये इंडेक्सिंग होगी पहले पेज पे आप लोगों के। तो इस हफ्ते की जो भी करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है सब दिया गया है। लैंग्वेज एक समस्या मेरे समझ से भी थी, उसको इस बार दूर किया गया है। इसको पढ़ना है, जहां तक समझ पा रहे हैं ठीक है, जहां समझ में नहीं आता आप लोग आकर के मिल सकते हैं, ठीक ना, कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। बार बार यही सब टॉपिक आप लोग के सामने आएंगे, बार बार आप लोग पढ़ते जाएंगे, और जब तक आप लोग का सब्जेक्ट पूरा होगा
या उसका नंबर आएगा, तब तक बहुत सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक ना। और सिर्फ पढ़ करके छोड़ देना, जैसे यूपीएससी पास करने के लिए तीनों लेवल पर इफिशिएंट होना जरूरी है कि पढ़े इस तरीके से आपका माइंड इस बात के लिए ट्रेंड हो जाए कि तुरंत ऑब्जेक्टिविटी, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं पीटी में, और अभी जो क्वेश्चन का लेवल है उस लेवल के हिसाब से कि कायदे से ढंग से पढ़े इंसान तो 3 घंटे सिर्फ पढ़ने में लग जाए, ठीक ना। तो क्विक रिएक्शन के लिए आप लोग का नॉलेज क्रिस्टल क्लियर हो, इसके लिए जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स अभी से करंट अफेयर्स के और उन फैक्ट को धीरे धीरे दिमाग में बैठाना आप लोग शुरू करें। उसके बाद से सिर्फ पढ़ने से या पीटी पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिमिनेशन राउंड है कि जो नॉन सीरियस बच्चे थे उनको सिर्फ बाहर निकाल दिया गया। यूपीएससी के हिसाब से जो सीरियस थे उनको अगले स्टेज पर बुलाया गया, और वहां से आप लोग का सिलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होता है मेंस में, जहां लिखना है। और लिखना 1 दिन में 2 दिन में वो कभी नहीं हो पाता। या आप लोगों में से बहुत लोग इस सोच में रहते होंगे कि लिखना क्या, एक बार मेरा सब्जेक्ट पूरा हो जाए, सब कुछ मैं पढ़ लूंगा फिर लिख लूंगा। एक अटेम्प्ट मेरा इसी चक्कर में बर्बाद हो गया कि सीधे मैंने लिखने की कोशिश की, कहा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के, जैसे इससे आज तक कभी लिखा ही नहीं था, जाकर के सीधा वहां लिखा, फिर समझ में आया कि एक अटेम्प्ट गया, ठीक ना। तो 1 दिन में नहीं होगा, लंबे समय तक कम से कम मान करके चलिए 3 से 4 महीने आप लोग लगातार लिखने की आदत डालेंगे। अगर कोई पढ़ता है समझ में नहीं आता है या कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे टेस्ट में अपियर हूं, टेस्ट से भागने का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आत्मविश्वास नहीं है, ठीक ना। तो वो जगाइए, क्योंकि कितने दिन तक भागेंगे। बहुत से लोग, खास करके मैं देखता हूं स्टेट पीसीएस के लिए जो करते हैं तैयारी, कि लास्ट में मैं 15 दिन पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी करंट का, उस स्टेट का स्पेशल और मेरा क्लियर हो जाएगा। नहीं हो पाता। जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस या बिहार या एमपी, कहीं का भी, तो एक लंबी प्रक्रिया है, जुड़ना पड़ेगा करंट के न्यूज के लिए। वो 1 हफ्ते में दिमाग में नहीं बैठता। फायदा इसका यह होता है अभी से लगातार पढ़ने का, कि पढ़ते रहिए, एक ही खबर बार बार, वो 10 बार 1 साल में आएगी आप लोग के सामने, जहन में बैठ जाएगा, तो एग्जाम में जाकर के फिर क्लिक हो पाता है कि ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था और इतना ही। कोई भी कमीशन आपसे क्या आपके मुंह में डाल करके तो आंसर निकालता नहीं है कि बताओ मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख करके छोड़ दिया, ऑप्शन भी आपके सामने दे देता है कि लो इसमें से अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो कर लो, 1 दिन में नहीं होगा, ठीक ना। तो इस करंट अफेयर्स का अब जो डिजाइन किया गया है, लैंग्वेज की समस्या खत्म हो चुकी है, कंटेंट रिलेवेंट है और आप लोग के स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़ा गया है। पढ़ेंगे, इस हफ्ते का आप लोग को भी मिल जाएगा तो समझ में आएगा। इसका इस्तेमाल करना है, ठीक ना। किस चीज में? पढ़ने के लिए, ऐसा बंडल बना करके कबाड़ी वाले को बेचने के लिए नहीं, ठीक ना। वो भी रिसोर्स होता है, पैसा मिल जाएगा कुछ। तो जिस तरीके से करें, पढ़ने के बाद से कबाड़ी वाले को दो तो ज्यादा बेहतर है। पढ़ करके अपना, जैसे ये 40 पेज का मैगजीन बनाने का हम लोग का वीकली टारगेट है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैटर जो आप लोग नहीं पढ़ेंगे और उतना पढ़ना व्यवहारिक रूप से आप लोग के लिए मुनासिब भी नहीं है, फिर अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। कि मैं बोलूं कि द हिंदू पढ़िए, उसमें कुछ अच्छी खबरें हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें कुछ अच्छी खबरें हैं, डाउन टू अर्थ है, पीआईबी की साइट है, अरविंदो फाउंडेशन है, बहुत सारी चीज है, ठीक ना। तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसी के लिए किसी भी कोचिंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है। क्यों? आप लोगों के लिए वो सारी चीजें पढ़े और जितनी इंपॉर्टेंट है वो छांट करके आप लोगों के इस्तेमाल के लिए, जो यूपीएससी के हिसाब से जरूरी है पढ़ना, उस फॉर्मेट में ला करके आप लोग को दे। तो इसका इस्तेमाल करना है, पढ़ना है। एक बार पढ़ करके देखिए। इस संडे को इसी बेस पर टेस्ट होगा, पीटी का भी और मेंस का भी, ठीक ना। तो शामिल हो आप लोग। आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, शामिल होंगे, आज से आदत डालेंगे। कोई भी बच्चा जो अभी तक लिखता नहीं है तो लिख करके ला करके मुझे दिखाना जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि मेरे मन में नॉलेज है, मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी, जब कलम उठाते हैं तो क्या आंसर की शुरुआत कहां से करें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक। तो कम से कम 50, 60, 100 आंसर ऐसे ही आप लोग लिख करके फेंक दीजिए, किसी को मत दिखाइए, बस लिखने की आदत डेवलप कीजिए, ठीक। और खास करके करंट का मुद्दा ऐसा है कि सबसे ज्यादा, जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्रांति है, विद्रोह है, कुछ भी है, तो एक मोनोटोनस पैटर्न पे चलता है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन माइंड में आ जाता है। करंट में अचानक से टॉपिक शिफ्ट होता है। अभी इन्वायरमेंट पे है, अभी टेक पे है। जैसे आप लोगों से बोला कि नाविक के बारे में कुछ लिख दो, टिप्पणी कर दो। अब क्या लिखें, कहां से शुरुआत करें? ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन डालना भी होता है या नहीं डालना होता है। ये सब कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब अभी से आप लोग लिखने की आदत डेवलप करना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, वो कभी नहीं आता। किसी भी, कोई भी कितनी बेहतर तैयारी कर ले,
एग्जाम के एक दिन पहले हाथ सबका कांपता है, ठीक ना, डर सबको लगता है। तो एग्जाम के एक दिन पहले आकर के 90% लोगों के मन में भावना होती है कि यार एग्जाम एक महीने और आगे चला जाता तो अच्छे से तैयारी कर लेता, है ना। तो सीरियस हो, नॉन सीरियस हो, पास होने वाले हो, फेल होने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अभी से मान करके, अभी से कोशिश शुरू करूंगा या करूंगी तो राइट टाइम अपने आप मेरे रास्ते में कहीं मिलेगा और मैं वहां से गुजर जाऊंगा, ठीक ना। इस मोटो को ध्यान में रखते हुए, इस थीम पर काम करते हुए, आप लोगों को चाहे स्टैटिक सब्जेक्ट हो, आप लोग की जो पढ़ाई हो गई, अब उसका नोट्स बना लिया, उसको रखना नहीं है, आंसर राइटिंग करनी है। सर ने जितना करवाया ठीक है, कहीं का टेस्ट सीरीज करते हैं आप लोग, ठीक है। नहीं तो अगर इंडियन सोसाइटी अभी आप लोग का खत्म हुआ ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना यूपीएससी में, कम से कम 2022 से लेकर के 2015 तक का पेपर कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी से लिखने की आदत डालना। खुद से उस टॉपिक से सर ने जो पढ़ाया है, जो नोट्स मिले हैं, वहां से क्वेश्चन क्रिएट करना कि अगर आप क्वेश्चन बनाने वाले होते तो किस टाइप का क्या क्वेश्चन बनाते। बनाने की आदत डालिए और लिखने की आदत डालिए, ठीक है। तो मैगजीन आप लोग ले लीजिए, और भाषा के स्तर पर किसी प्रकार की समस्या होगी तो 1-2 दिन बाद में फिर से मिलूंगा, आप लोग बातचीत कीजिए, ठीक ना, कि यहां दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।